देखो समझो, राधे राधे साथियों, काफ़ी दिन बाद आज फिर से क्लास लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आय संबंधित प्रश्न। ठीक है, आय हो व्यय हो। तो समझो क्वेश्चन, आय मतलब इनकम, आयु मतलब एज, दोनों में अंतर है ना। आय का मतलब इनकम, तो आय हो या फिर व्यय, व्यय का मतलब खर्च, स्पेंड। ठीक है, और या फिर का हो बचत। ऐसे प्रश्नों को करेंगे हम लोग। बचत मतलब सेविंग, क्लियर है कि नहीं। इनकम, स्पेंड एंड सेविंग, ये रहा टॉपिक। बस केवल और केवल एक फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, क्लियर है कि नहीं। अगर ध्यान से फार्मूला समझ लो तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है, मान के चलो। ठीक है, समझो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट अपने पास ये चलेगा, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा पहले सपोज करो, ध्यान से समझना। मान के चलो जैसे 100 रुपए तुम कमा रहे हो, तुम्हारा सैलरी 100 रुपए मिल रही है तुमका। कितनी? 100 रुपए तुम कमा रहे हो महीना के, ठीक है, हाँ मंथली इनकम 100 रुपए तुम्हारा है, 100 रुपए का है तुम्हारा इनकम है, और तुम 100 रुपए तुमको मिल रहे हैं हर महीना। ठीक है, लेकिन तुम क्या करो थो कि वो में तुम 80 रुपए खर्च कर दिया थो। 80 रुपए का कर दिया थो, खर्च कर दिया थो। तो सिंपल से बताओ ना हमका कि बचाए कितना तुम महीना में? 20 रुपए निकाल कैसे ली लो? अच्छा बचत सही है का समझ में? अरे सब बात। तो 80 रुपए खर्च कर दिनो और 100 रुपए तुम कमा रहे हो, जेमा 80 रुपए तुम खर्च कर दिनो। तो तुम्हारी यह कहना है कि तुम्हारे पास दो चीजें रहे, का आय जितनी तुम्हारी इनकम है, और दूसरा तुम्हारे पास कार आए जितना तुम खर्च करो। तो तुम्हारे पास तुम्हारा बचत न रहा है, लेकिन तुम बचत बता दिनो ना कि तुम्हारा बचत कितनी हुई। हाँ, तो तुम अपन बचत बता दिनो कि बचत कितनी रुपए होगी, 20 रुपए की। क्लियर है कि नहीं। थोड़ी देर का तुम ये बताओ कि ये निकाला कैसे हो। तो तुम का बताओ कि ये कैसे निकालो? आय में खर्च घटा दिनो तो का निकल के आ गए। तो हमारे पास ये एक फार्मूला हुआ है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या अगर आय में इनकम में का घटा दिनो खर्च, तो वह निकल के का आगा बचत, बराबर बचत। क्लियर है। अब एक तरीके इनसे और भी समझ सकते हैं कि भाई ये माइनस का उधर चले जाइए तो क्या रुई, प्लस क्या रुई। तुम नोट के लो, बात है समझो। आई हो जाते ना कि अगर तुम साथ में नोट कर रहे हो, साथ में हम बोल भी रहे हैं, तो ही सके थे बाय द वे कि दिमाग थोड़ा सा फोकस में रहा है। समझ लिया करो पहले के बात। हम टाइम देवे जब तुम हमसे बता दो कि नहीं भाई साफ कह दो, तब भाई हम साफ करेंगे, परेशान ना हो। बस हमारे एक एम है कि ये बार 100 में 100 नंबर आना चाहिए बस, ठीक, और कोई एम नहीं है भाई दूसरा हमारा। देखो अगर ये कहती तुम आय रखो, क्लियर है कि नहीं। और एक चीज बताओ, वह कहती का लिख रहा है यार, बचत, और ये जो खर्च जी उधर क्या जी, क्लियर है कि नहीं। तो आय है तो वही चीज नहीं, ये भी भाई जितना रुपए तुम खर्च करो और जितना तुम सेव करो, दोनों का जोड़ दे तो क्या मतलब तुम्हारी इनकम है वो। सही है कि नहीं। मान के चलो तुम 80 रुपए का कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, 80 रुपए का कर रहे हो, और 20 रुपए तुम सेविंग कर रहे हो, 20 रुपए बचत कर रहे हो। क्या मतलब तुम्हारा आय कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए का हुई जी आय का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जाए आज। ठीक है, करना चाहोगे नोट? ठीक है, नोट करो फिर हम बताते हैं। लाओ ये किताब दिखाओ अभी। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आज और होगा यार, बने रहिए साथ। क्लास लेट आई है लेकिन कोई बात नहीं, आज दमदार होने वाली है। नोट हो गया? बताया जाए क्वेश्चन, चलो समझते हैं भाई।
देखो कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 9:7। हाँ, अरे क्वेश्चन की बुक में ना मिले कोई बात नहीं, क्या हमारे बोलने समझ में नहीं आता? क्वेश्चन आता है कि नहीं? हम बुक किताब लिख को तो देते हैं ना। ए और बी दो आदमी है, उनकी जो मासिक आय है, मंथली इनकम, अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो वह 9:7 है। का यह चीज का तुम लोग पहले से जानत हो कि जब भी तुमका अनुपात दे दी जाए तो दी गई अनुपात, जैसे अनुपात में कितना है 9:7, अनुपात वाली जो राशियां होती हैं अगर उनके साथ कौनो भी वेरिएबल चर का गुणा करा दो तो वह फिर अनुपात वी का बन जाती संख्याएं जो उन क्वेश्चन में दी जी। ई का है क्या अनुपात है, आय क्या तो का बन जी, फिर आय बन जाएंगे। अगर संख्याओं का अनुपात हो तो संख्या बन जात। सही है कि नहीं? ऐसे तो थोड़ा सा और रब करते हैं यार, जगह कम पड़ रही है। ठीक है, देखो समझो, रब कर दिया जाए। फार्मूला याद हो गया? चलो कोई बात नहीं। देखो हमारे पास दो आदमी है, कौन? ए और बी। क्लियर है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? तो इसका मतलब ए की आय कितनी होगी? 9x। अगर उसमें चर का गुणा करा दोगे, हाँ वही तो कह रहे हैं। देखो आय का अनुपात कितना है? 9:7 ए और बी की, ए और बी की। तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय कितनी होगी? 9x। बी की आय कितनी होगी? 7x होगी। नहीं समझे? अब इनका अनुपात निकाल के देख लो ना, x कट जी, आई तो आए ना 9:7। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। कै बजे छुट्टी होती तुम्हारे स्कूल के? छुट्टी थी? आ जाओ, ये लोग जल्दी है। देखो क्वेश्चन यह है अपने पास कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। सही है? और इनकी आय का रेशियो जो है अनुपात हुआ है 9:7। हम यह बात का पहले बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट लिखा चुके हैं कि जब भी अनुपात दिए हुए तो अनुपात की जो राशियां उनमें कोनो भी चर का गुणा करा दो, x है, y है, a है, b है, तो वी भी अनुपात नहीं रह जाते, वी का बन जाइए, है ना? तो इन आय का अनुपात है तो आय बन जाइए। तो क्या मतलब 9x आय का की हुई, 7x आय का की हुई। अलग अलग गुणा नहीं कराते, एक ही चर का होगा। एक अनुपात के लिए एक चर चलेगा, दूसरा अनुपात दिया होगा तो दूसरा चर यूज करेंगे। फिर ये भी याद रखो। फिर आगे समझो, इतना समझ में आया कि नहीं? उनके में मासिक व्यय का अनुपात कितना है? 4:3। मासिक व्यय का अनुपात कितना है? 4:3। मतलब समझ में रहे हो? ए और बी की मासिक व्यय, व्यय का मतलब खर्च। सही है कि नहीं? खर्च का अनुपात है 4:3 के ख्यार ए और, तो ए कितना खर्च कर रही है? 4। यक्स नहीं लगा सकते अब भाई, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका बस। हाँ मतलब एक अनुपात यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं? एक अनुपात के लिए एक चर और दूसरा अनुपात है क्या ये, तो दूसरा चर यूज करेंगे। आए तो नहीं है यहाँ पर ना, हाँ तो दूसरा चर यूज करेंगे। लेकिन हाँ ये चीज तय होती है कि एक अनुपात के लिए एक ही चर करेंगे। ऐसा नहीं कि इसकी 9x है इसकी 9y 7y लिख दें, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो बताओ तुम, अच्छा ये बताओ एक कितना खर्च करेगा एक महीना? 4y खर्च किसका? एक नीचे लिख रहे हैं ना, तो कितना होगा? 4y। बी कितना खर्च करेगा यार? 3y। क्लियर है क्या ना? और क्वेश्चन आगे दिया गया है, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपए बचाता है। हाँ प्रत्येक का मतलब समझ रहे हो? ए बी और प्रत्येक 200 रुपए, तो बचत है क्या? बचत। ये भी 200 रुपए बचाता है और ये भी। प्रत्येक का मतलब ये होता है ना हर एक, तुम भी, यही तो होता है प्रत्येक का मतलब। चलो अच्छा, फार्मूला बता सकते हो क्या? हमने लिखा था क्या? आय माइनस खर्च बराबर बचत। ये फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या था? हाँ आय जितना तुम कमा रहे हो, अगर जितना तुम उड़ा दो, कमा रहे हो इतना मान लो उड़ा दिनो, खर्च कर दिनो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? बचत जितनी। अगर जितना कमा रहे हो पूरा खर्च कर दिया तो बचत 0 है। 100 रुपए तुम कमा रहे हो, 80 रुपए खर्च कर रहे हो तो 20 रुपए बचत कर रहे हो, है ना? सिंपल सा है, बराबर का होता है। तो ए कितना कमा रहा है यार? ए कितना कमा रहा है? 9x कमा रहा है। ए खर्च कितना कर रहा है? 4y खर्च कर रहा है।
और बचत बराबर बचत कितना कर रहा है, नहीं क्लियर भागा दिमाग में, बताओ क्या कहते हो भाई, आया समझ में। और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। हाँ अभी दिखा रहे हैं, रुक जाओ। और अच्छा बताओ बी कितना कमाता है, 7x। बी खर्च कितना करता है, 3y। तो आय में माइनस करेंगे 3y, और कितना बचत कर थे, 200। ये रहा। अब इनको हल करने के तुम्हारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं, दोनों समीकरणों को, 4। जो भी तुमको तरीका अच्छा लगे वही तरीका यूज कर सकते हो। सबसे आसान कौन सा होता है यार, विलोपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, क्या बात है। तो किसके बताओ के गुणांक बराबर करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि y के क्या है, छोटे हैं गुणांक। कर लोगे कि नहीं यार, छोड़ दिया जाए क्वेश्चन, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन और करा दिया जाए, ठीक है। चलो अच्छा, नोट करना चाहते हो क्या कुछ, करो करो करो, अच्छा करो। तुम ये फार्मूला नोट कर लो, ये बस, फिर कराते हैं हम। फिर आज एक और कॉन्सेप्ट होने वाला है भाई, और ये जो क्वेश्चन अभी बताया गया एनसीईआरटी का ही है। अभी ये किताब पकड़ो, इससे देखना पड़ेगा। देखो यार इसमें तो और कोई क्वेश्चन इस टाइप का यार मिल नहीं रहा है यार हमको, मिला क्या कहे भाई, इसमें एक और क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें यार डिफरेंस है। देखो ये इधर कह रहा है दो व्यक्तियों की आमदनी, आमदनी का मतलब आय होता है क्या, इनकम, आय का अनुपात 9:7 है, यहाँ भी 9:7 था क्या, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, यहाँ भी खर्च का अनुपात 4:3 था क्या। यदि उनमें से प्रत्येक 2,000 रुपए बचाता है प्रति माह, तो बस 200 की जगह क्या करना है, तो क्या ये क्वेश्चन बताया जाए, कोई जरूरत नहीं है ना इस टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यार अगर एक बार में तुमको क्लियर हो रहा है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको लगता है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलना चाहिए हम लोगों को। चलो समझो, अब लिखो एक सवाल है कौन सा ये, हाँ इस नहीं इस टाइप के दो क्वेश्चन बताए, एक में अनुपात सेम है बस 200 की जगह 2,000 दिया गया है, और दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो बस 2,000 कर लेना, तो करना तो वही पड़ेगा ना, क्या बताना है उसमें। देखो हम रब करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखाते हैं तुमको, ठीक है। और ये अनुपात वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, एक अनुपात दिया गया हो तो एक ही चर यूज करते हैं, दूसरे अनुपात के लिए दूसरा चर। हाँ ये जरूर लिख लो, इसमें गड़बड़ करोगे सब भूल जाओगे, बिल्कुल मजा नहीं आएगी फिर। चलो अब इधर समझो, किराया, ठीक है। देखो जैसे बड़े बड़े शहरों में जाओगे ना, तो वहां पर जब टैक्सी हम लोग बुक करते हैं ना, तो कुछ अलग तरीके का किराया होता है, हालांकि होता यहाँ पर भी है, यहाँ पर जानते नहीं है, बस जाओ ऑटो बैठो निकल लो, ठीक है, सही है कि नहीं इधर। हाँ तो किराया, किराया का मतलब टैक्सी किराया, ठीक है। समझो। अच्छा एक कहानी तुमको बताते हैं, अगर वो कहानी तुमको याद समझ में आ रही है तो बहुत आसान होने वाली चीज़ें। जैसे मान लो कोई शादी है, तो जिसे गाड़ी बुकिंग की जाती बुलेरो वगैरह, तो क्या कभी तुम लोग पता कि नहीं ये चीज़ का कैसे बुक होती है गाड़ी, नहीं पता, तो समझो। तो जैसे मान के चलो हम
जैसे हम गेन जिसके पास बोलेरो है, ठीक, या किसी भी तरीके का वाहन है, तो वो जब उनसे कहेंगे तो वो पता है हमसे क्या बोलेगा, कहीं 500 रुपये तो हम आने के लिए लेंगे। कहाँ? तुम्हारे घर तक। फिर इसके बाद जहाँ तुम अपने घर से हमको जहाँ ले जाओगे उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग किराया लेंगे। तो 500 रुपये उसका क्या हुआ? 500 रुपये उसने क्या लिए हैं? केवल आने के लिए, फिक्स किराया ना, और इसके बाद जितनी दूरी जाएगा वो अलग किराया होगा। नहीं समझो? तो किराया एक तरीके बोल सकते हैं इसको भाड़ा, ठीक है? हाँ, वही तो होता है, समझो। और ये किसी रूम का रेंट नहीं है, ठीक है? हाँ, तो ये समझो। एक जिसे अब क्या बताएं यार, तुम लोगों के स्कूल में लाइब्रेरी भी नहीं है। नहीं तो अच्छा देखो, होता कैसा है कि लाइब्रेरी में जैसे जाओ तो एक लाइब्रेरी कार्ड बनता है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ठीक है? लेकिन अब की लाइब्रेरी ऐसी है कि वहाँ बुक्स नहीं होती, वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, ठीक। अब लाइब्रेरी चेंज भी हो गई है। तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय, जहाँ पर क्या हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइब्रेरी कार्ड होता है। जैसे तुमको कोई अगर बुक लेनी है, वहाँ से इशू करानी है पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी कार्ड दिखाओ और नोट कराओ, अपना बुक ले लोगे। लेकिन वो देगा कैसे? कहेगा कि अगर तुम 3 दिन में ये दे देते हो, 3 दिन में अगर ये बुक लौटा देते हो तो 10 रुपये तुम्हारा चार्ज पड़ेगा। अगर 3 दिन के नहीं ला पाते हो तो 5 रुपये डेली का और चार्ज पड़ेगा। 5 रुपये समझो इस चीज को। अगर समझ पा रहे हो, देखो जैसे ये अपने पास एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी समझो, ये रहा अपने पास जैसे पुस्तकालय। तो जो वहाँ का काम करने वाला होगा, जो बुकें देता होगा, ऐसा तो नहीं है कोई लेके भाग जाए दे ही ना बुक, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो यार उनको करना पड़ेगा ना। तो वो क्या कहेगा अगर तुम 3 दिन के लिए ले जा रहे हो बुक तो तुमको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो ये क्या है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि 3 दिन रखो, पढ़ो यार, लौटा दो, 10 रुपये देना पड़ेगा। मान के चलो अगर तुम 3 दिन में नहीं दे पाए तो वो बोलेगा दूसरी ओर कि प्रतिदिन, ठीक है, हाँ, प्रतिदिन अतिरिक्त दिन का। कौन से? 3 दिन के बाद का। 3 दिन के बाद अगर लौटा रहे हो तो प्रत्येक दिन का वो 5 रुपये लेगा, प्रत्येक दिन का 5 रुपये लेगा प्रत्येक दिन का। तो एक चीज सिंपल सा बताओ ना यार, कि अगर जैसे मान के चलो तुमने उसको 4 दिन बाद वापस की, कितने दिन बाद? या चौथे दिन वापस की, तो तुम बता सकते हो कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्या बात है। अगर 4 दिन बाद तुमने वापस की तो 3 दिन के कितने हुए, और 1 दिन एक्स्ट्रा रखी है क्या, तो 1 दिन के कितने हो गए? कितने रुपए दिए तुमने? 15 रुपए दिए। अगर मान के चलो तुमने 5 दिन रखी है अपने पास, कितने दिन? 5 दिन, तो 5 दिन के कितने देने पड़ेंगे? कितने? 20। 5 दिन में एक्स्ट्रा कितने दिन रखे हैं? तो 3 दिन का तो 10 रुपए हुआ जो कि फिक्स था, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं तो 2 दिन के कितने हो गए? 10। तो कुल मिला के कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपए। अगर मान के चलो तुमने रखी हो कितने दिन? 6 दिन, तो कितने देने पड़ते? 10 तो ये फिक्स वाला, एक्स्ट्रा कितने दिन रखे हैं? 3। तो 3 बचे 15, तो कितने हो गए? 25 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे 7 दिन रखते। अब क्या हमको तुम बता सकते हो फायदा किसमें था, कि वो वापस करके पुनः बुक उसी बुक को ले लेता, या फिर उसको 6 दिन रख सकता है? एक बात बताओ, ठीक है, देखो समझो, तुमको भी सिखाते। 6 दिन में उसने कितना? 25 दिन, 25 रुपए। अगर वो 6 दिन अपने पास रखता है तो उसको कितने देने पड़े यार? हमने क्या किया, ये रहा पुस्तकालय, ठीक है, हम वहां से बुक लाए 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? हमने उसको कितने रुपए दिए? जिस दिन हमने बुक दी कॉल पुस्तकालय में, उसी दिन फिर से उसको रिटर्न इशू करा ली। इस कार्ड इसीलिए तो होता है यार, फिर से उसको इशू करा ली, फिर अगले 3 दिन में देंगे। नहीं समझे? समझ रहे हो? मैथ पढ़ते हो यार, ऐसा करोगे तभी तो पैसे सेव कर पाओगे, सही कि नहीं? तो हमने देखो 3 दिन के लिए ली उससे, 10 रुपए हमने उसको दे दिए, ठीक है, जो भी वहां पर देख रेख करता है उससे, ठीक है। तो 3 दिन के लिए 10 ही रुपए तो है, और हमको रखना कितने दिन है? 6 दिन। तो हमने क्या किया, जैसे मान के चलो अभी दिया और फिर से उसको तुरंत, ठीक है, फिर से बुक इशू करा ली 3 दिन के लिए,
फिर से 3 दिन के लिए इशू करा दी, तो टोटल हमने कितने दिन रख ली? 6 रुपए कितने देने पड़ेंगे? 10 और देने पड़ेंगे 3 दिन के लिए, तो कितने देने पड़ेंगे? कितने रुपए की बचत कर ली यार? 5 रुपए की। ठीक है, ये तो मान लो एक छोटे अमाउंट है, इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं भाई। समझ पा रहे हो? तो क्या, तो मतलब जो भाड़ा होता है, किराया होता है, वो 2 प्रकार का होता है। जो अपने पास किराया होगा या भाड़ा होगा, उसमें 2 चार्ज जुड़े होते हैं। एक कौन सा होगा? एक नियत किराया होगा। कौन सा? नियत किराया। नहीं समझे? तो 3 दिन का फिक्स नहीं था क्या? नियत था ना। टैक्सी अगर तुम बुक करते हो ना, तो जैसे तुमने बुक की, तो वो क्या बोलेगा कि वो जैसे ओला वगैरह जैसे होते नहीं सिटी में, तो वो आने का चार्ज लेगा, तुम्हारे पास आने का जैसे चार्ज लिया उसने, जितना नज़दीक होगा, जैसे आने का 50 रुपये उसने चार्ज किया, फिर बोलेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये और लेगा। अगर तुम उसको 2 किलोमीटर लेकर जा रहे हो तो कितने हो गए? 20। 50 तो वो देने पड़ेंगे, 20 और देने पड़ेंगे। अगर तुम उसको 10 किलोमीटर लेवा जा रहे हो तो समझ पा रहे हो, 50 वो देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, प्रति किलोमीटर के हिसाब से और देने पड़ेंगे। आ रहा है बात समझ में? सेम ऐसे ही क्या होता है, अपने यहाँ भी होता है। जैसे बोलेरो वगैरह बुक करते हैं ना शादी में, तो वो बोलता है कि 500 रुपये आने के लिए लेंगे, और इसके बाद जितने किलोमीटर तुम लेकर जाओगे उसका अलग से रेंट होगा। तो किराया अपने कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, नियत किराया, और दूसरा क्या होगा? प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, या फिर प्रति किलोमीटर या फिर प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, दोनों तो हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी एक टैक्सी बुक करनी हो। किराया किस में भी पड़ सकता है? पुस्तकालय में पड़ सकता है ना? भोजन में भी किराया पड़ सकता है। सही है कि नहीं? हाँ, जैसे होता क्या है कि जैसे मान के चलो हॉस्टल वगैरह होते हैं, हॉस्टल, तो उसमें ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको 30 दिन के लिए भोजन अवेलेबल होता है, मान के चलो। और वो क्या रहा, और उसने क्या कर ली, वो कहीं चला गया, तो उसने स्कूल की या हॉस्टल की छुट्टी ले ली, तो उसका किराया फिर भोजन का नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है, ये रूल्स होते हैं। मतलब प्रतिदिन के हिसाब से किराया अलग पड़ेगा। और लेकिन उसमें भी हॉस्टल का चार्ज, लेकिन जो रूम रेंट था वो तो उसमें तो कोई नहीं रह सकता है ना उसकी जगह, तो वो तो फिक्स हो गया ना रूम का। लेकिन भोजन का क्या हो गया? वो क्या है? भोजन वाला क्या है? अतिरिक्त किराया है। ऐसे ही चलते हैं यार। देखो अभी सब जितने भी टाइप के तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, अभी हर एक टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझो यार एक बार। ठीक है? हाँ, तो दूसरे टाइप का जो भाड़ा होता है, किराया होता है, वो क्या होता है? अतिरिक्त। अतिरिक्त किराया। क्लियर है कि नहीं? और जैसे मान के चलो हमको किसी भी व्यक्ति को पे करना है, किराया उसका देना है, टोटल काम हो गया अपना यार, तो उसको क्या देना पड़ेगा? नियत किराया तो देना ही पड़ेगा, और प्लस अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग काम में लाएंगे। फार्मूला का आएगा, कॉन्सेप्ट है, समझते हैं हम लोग, है ना? उसको बस दे दिया है कि नहीं, ऐसे यूज करेंगे कि भूलो नहीं। नोट्स में इसको लिख लेना कि ऐसे काम करेगा, तो समझो। कुल किराया, क्या? कुल किराया या फिर भाड़ा। तो क्या लिखोगे कुल किराया में? नियत किराया जो फिक्स था, हाँ, नियत किराया तो देना ही पड़ेगा, और प्लस अतिरिक्त वाला। क्लियर कि नहीं? जोड़ के नहीं दे रहा है क्या? ये नियत वाला और ये सही है क्या? नोट करो, इसको कराते हैं फिर आओ। अभी किताब दिखाओ ये। अच्छे से नोट करो, अब आएगा मजा। मिल गया टैक्सी। और टैक्सी वाला क्वेश्चन तो मिल गया भाई, कराते हैं। रब कर दिया जाए तो आओ, अब दिमाग लगाते हैं। ठीक है?
देखो समझो तो, अब बंद करो, पेन चलाना बंद करो भाई, समझो। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत मतलब फिक्स है ना, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, जितनी दूरी होकर लेवा जाइयो। कोई कोई आदमी ऐसा होता है, जैसे तुमने टैक्सी, अगर मान लो ऐसा सिस्टम नहीं होता तो तुमने टैक्सी बुक की, टैक्सी वाला आया, फिर तुमने उसको वापस भेज दिया, नहीं जाएंगे भाई, तो वो उसने तो उसका तो डीजल पेट्रोल वेस्ट हो गया ना। तो इसी वजह से क्या चला, नियत, कि वो आने के लेगा केवल तुम्हारे पास, फिर तुम उसको जहाँ ले जाओगे उसका अलग होगा। तो ये सही हुआ था ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्लियर है? देखो, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना 10 किलोमीटर, तो वो कितना चार्ज दे रहा है? 105 रुपये। 105। अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर, तो 155 रुपये दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? हमसे पूछा गया है नियत भाड़ा क्या है टैक्सी का तुम्हारे पास आने का, और एक बाद प्रति किलोमीटर क्या कितना चार्ज लिए 1 किलोमीटर जाए क्या, सही है? हाँ। फिर कहा था कि अगर कोनो आदमी है 25 किलोमीटर हो जाए का है, तो वो कितने रुपए देख पर ये अलग तो हुई, ठीक है? कितना 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपए देख पर, क्वेश्चन मार के हटाओ, ये बात की टॉपिक है, ठीक है? पहले इतना हम कवर करा था। क्वेश्चन समझ में आ गया? मान के चलो जो टैक्सी है वो अपने पास आने के 100 रुपये लेगी, नहीं पता है तो 100 रुपये तो मानेंगे ना भाई, हमको थोड़ी नहीं पता है उसका कितना चार्ज है। माना हाँ टैक्सी का नियत किराया नहीं है, हिन भाड़ा है यार, तो कितना हुई यक्स का। हाँ, ये चीज़ें इकाई लिखना जरूर याद रखा करो। अगर आयु मानते हो तो वर्ष लिखी जाती है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखो। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, नियत का मतलब समझ पा रहे हो? अगर वो अपने पास आ गए केवल, तो 100 रुपये देख पर, चाहे कुछ काम न लो वापस भेज दो, ठीक है? और मान के चलो, माना प्रति किलोमीटर, प्रति का मतलब समझ रहे हो? प्रति का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपए, कितना मान लेंगे यार? वाई रुपए। क्लियर है क्या? अब तुम ये बताओ, अगर तुम 1 किलोमीटर टैक्सी दे गए हो, क्या किलोमीटर, तो यक्स तो देना पड़ेगा यार, और प्लस 1 किलोमीटर का कितना दी वाई, तो टोटल कितना दे आओ। अगर तुम 2 किलोमीटर चाहिए तो कितना दे आओ। क्या बात है भाई, यक्स प्लस 2 वाई, सही है? अगर तुम यार 10 किलोमीटर जा रहे हो, कितना दे आओ। अगर तुम 10 किलोमीटर गए हो, तो 10 किलोमीटर गए तो यक्स तो देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर क्या वाई रुपए लेवा कितने गए हो, तो 10 वाई और देख पड़ेगा। तो कुल भूखा कितना पेमेंट की नो तुम, 10 वाई यक्स प्लस का 10 वाई, या कुल रुपए दी नो, और क्वेश्चन में कुल रुपए कितने दिन जाते हैं, तो दोनों बराबर ना रहेंगे का। कुल भाड़ा कितना है 105, नीचे वाले 15 किलोमीटर क्या हुई, तो यक्स प्लस बराबर। नहीं समझ में आया क्या यार? नहीं समझे? समझ में आ गया? बताओ मेरे को डाउट हो तो, थोड़ा सा भी हो तो। भाई वो तुम्हारे पास आने का कितना लेती है, फिक्स चार्ज कितना हो, खैर नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये, सही है? और 1 किलोमीटर लेबाजी हो तो उसके बाद वाई रुपये और देख पड़िए। तो अगर 1 किलोमीटर ले जाओगे उसको, तो आया तो यक्स देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर का वाई, तो कुल टोटल कितना देख पड़ी, यक्स प्लस वाई। 2 किलोमीटर ले जाओगे तो यक्स प्लस 2 वाई, 10 किलोमीटर ले जाओगे तो यक्स प्लस 10 वाई। क्वेश्चन में कितना 105 बराबर रहेंगे। ये क्या है, कुल किराया नहीं है क्या, कुल भाड़ा नहीं है क्या, ये भी तो है कुल भाड़ा, दोनों बराबर रहेंगे क्या, बस। अब देखो दोनों को क्या करना पड़ेगा कि ये यक्स कट जाए, हाँ तो माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, माइनस का -5 वाई बराबर माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटोगे तो 10 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर क्या कितना ले ली, 10 रुपये ले ली। अब y की वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दें, तो 10 गुणते 10 100 उधर माइनस होगा तो x की वैल्यू 5 रुपये। अरे बड़ी सस्ती है टैक्सी। फिक्स उसका फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स 5 रुपये, आने का कितना लेगी 5 रुपये, और एक के बाद 1 किलोमीटर क्या 10 रुपये। अब आदमी को जाना कितना था यार, 25 जाना था,
तो अगर 25 उसको जाना है तो 5 रुपए तो फिक्स बोला देना पड़ेगा ना। अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो ये 5 तो देना पड़ेगा ना। और प्लस 25 किलोमीटर क्या कितना हुई, 25 द्यामा 250 हुई कि ना हुई, बताओ। 25 द्यामा 250 जोड़ दो तो 255 हुई का यार। तो अगर 25 किलोमीटर चाहिए तो 255 रुपए चार्ज करेगा, सही है। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन। करना चाहोगे? आया है समझ में? अपने आप से करो, फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बताते हैं यार। अभी हो जाए तो बताओ भाई, ठीक है, फिर कराते हैं आगे। लो भाई ये भी आ गया। चलो समझो फिर, पुस्तकालय वाला, ठीक है। समझो समझो समझो। अच्छा देखो क्वेश्चन ये कह रहा है यार कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। हाँ ठीक है, प्रथम 3 दिनों का क्या है। अगर 3 दिन तुम रखोगे तो उसका फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज दे दो, बुक वापस कर दो। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, जो अभी बताया था। ऐसा ही होता है। कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूसी ने पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। भाई समझ में आया क्या? चलो आओ समझो। सरिता ने रखे यार कितने, 7 दिन और 27 रुपए दिए। समझो। अरे इधर तो देखो नहीं, समझ में नहीं आएगा फिर। इधर इधर समझो तो। सरिता ने कितने दिन रखी है? 7 दिन। और रुपए कितने दिए हैं? 27 रुपए। बताओ। और क्या है? सूसी नाम है क्या नाम है? कैसे नाम रखते हैं यार, अच्छे नाम नहीं रख सकते क्या? सूसी ने कितने दिन रखे हैं? 5 दिन। और कितने रुपए दिए हैं? 21 रुपए। हमको बताना है कि उसका जो कितने दिनों का नियत किराया था? 3 दिन को। अरे 3 दिन तुम बुक रखते हो ना, तो उसका एक नियत चार्ज है, ठीक है। हाँ तो वो बताना है कि कितना होगा 3 दिन वाला चार्ज, और अतिरिक्त दिन का कितना होगा। ये है क्वेश्चन। कराते हैं। देखो समझो। माना 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 1 दिन का नहीं है यार। हाँ माना 3 दिन का, हाँ नियत किराया है क्या इसमें, बराबर x रुपए। माना प्रत्येक या फिर प्रतिदिन, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या अतिरिक्त बना। हाँ प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। कितना है यार?
अब मान के चलो तुम अगर 4 दिन रखते हो, कितने दिन रखते हो, मान के चलो अभी क्वेश्चन में ना, अगर जैसे तुम मान लो बुक कितने पास अपने दिन पास रखो तो 3 दिन के कितने रुपए देने का है, और 1 दिन एक्स्ट्रा रखो तो वाई भी देना पड़ेगा, तो 4 दिन का टोटल कर तुमको कितना देख पारिए। लेकिन सरिता तो 7 दिन रखी, 7 दिन रखी इसकी नहीं, क्लियर है कि नहीं, कितने दिन, 7 दिन में 3 दिन क्या तो फिक्स रहा है, एक्स्ट्रा कई दिन रखा इस, 4 दिन नहीं रखा इसका, तो 3 दिन खातिर वो 100 रुपए दी, 4 दिन खातिर कितने दी, 1 दिन क्या कितना है, प्रत्येक का मतलब 1 होता है, 1 दिन क्या वाई रुपए एक्स्ट्रा पड़ा थे, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा इस तो 4 वाई दी का, तो टोटल कितना दी हुआ, नहीं समझ में आया क्या, क्वेश्चन में कितना टोटल पे की नहीं इस बार। सरिता 7 दिन रखे, 7 दिन में 3 दिन क्या तो 100 रुपए है, एक्स्ट्रा कई दिन रखे, 4 दिन क्या कितना हुई, कुल कितना दे हुआ, x प्लस 4 वाई, क्वेश्चन में कुल कितना है, दोनों बराबर रहेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया यार, ये बताओ, अगर कोई चीज़ भाई ना समझ में आया तो एक बार बता दिया करो, ठीक, कोशिश तो पूरी जान लगा करते हैं नहीं समझा दें, ठीक है, हाँ, पर फिर भी बता दो, ठीक, कोई एग्जाम्पल भी अच्छा दे सकते हैं, अगर ना समझ में आए एग्जाम्पल तो फिलहाल पहले ही दे दिए हैं, ठीक, हाँ। अगला बताओ, अच्छा 5 दिन रखा है, एक्स्ट्रा कितने दिन रखा है, तो 3 दिन का तो 100 रुपये देना पड़ेगा ना, 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं तो 2 वाई, तो टोटल कितना देंगे, x प्लस 2 वाई, और क्वेश्चन में टोटल कितना है, दोनों क्या रहेंगे, तुम पेन चला रहे हो अभी, पेन मत चलाओ भाई, हम तुमको टाइम देते हैं ना, अगर हम टाइम ना दें तो तुम पेन चलाओ, ठीक है, बताओ हो गया कि नहीं। अब क्या करना पड़ेगा इनको, घटाने पर, चलो अच्छा घटा देते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ क्या, कितने वाई, 2 वाई बराबर 6, तो वाई बराबर, मतलब 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपए ना, तो 3 का यहाँ रख दो, 3 दुनाई 6, उधर माइनस कर दो 15, तो यक्स बराबर 15 रुपए, मतलब 3 दिन का फिक्स किराया कितना होगा, 15 रुपए होगा, सही है क्या, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन उल्टा, इसमें तो घाटा लग जाएगा ना फिर, अब तो कैसे घाटा कैसे, जैसे उसमें तुमको सिखाया था ना कि मतलब अगर बुक हम लेते हैं तो उसको वापस करके फिर ले लो तो घाटा नहीं लगता। अगर मान के चलो यहाँ 15 रुपए 3 दिन का ले रहा है वो, और वैसे 1 दिन का कितना ले रहा है, और यहाँ 3 दिन का है ना ये 15, अरे भाई कहाँ मारा है, 3 दिन का है ना यक्स, तो 3 दिन का हुआ 15, तो कितने रुपए अपने को पड़े, 1 दिन का कितना पड़ा, 5 रुपए नहीं पड़ा का, और वैसे 1 दिन का कितना पड़ रहा है, 3 रुपए नहीं पड़ रहा है, तो फिर मतलब बुक लाओ तो फिर दो ना, जब तक खत्म ना कर लो काम, नहीं तो फिर दोगे फिर इशू कराओगे तो वो घाटा पड़ेगा उसमें भाई, है ना, ऐसा लॉजिक नहीं होना चाहिए, तो पहले वाला सही था, ठीक है, पर अपना आंसर आया कि नहीं, ठीक, जैसा भी हो, है ना। तो अगर कहीं ऐसी लाइब्रेरी मिल जाए, ऐसा पुस्तकालय हो, तो क्या करोगे, बुक ले लो, फिर दो ही ना, जब तक अपन फिनिश ना कर लो पूरा, ठीक है, जब तक पढ़ ना लो उसको, हाँ याद रखो। नोट करना चाहोगे आप नोट कर सकते हो भाई। अब कितने एग्जाम्पल बताए थे इसके, 3 एग्जाम्पल बताए थे, अब एक वो भी आया हॉस्टल वाला, इसको भी नोट करो, अगला भी शानदार होने वाला है भाई, बस एक बार में सीख जाओ चीजें, टाइम कितना भी लो चलेगा, लेकिन बस सीखो एक बार में। बहुत भयंकर वाला जुकाम हो रखा है भाई। रेडी हो, चलो अच्छे समझते हैं। चलो अब देखो, रब कर दिया जाए, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि
एक छात्रावास, छात्रावास का मतलब हॉस्टल होता है भाई, ठीक है, ऐसा हिंदी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। छात्रावास जिसमें छात्र क्या करते हो, निवास करते हो ना, उसी को तो हॉस्टल बोलते हैं, है ना। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का, मंथली जो स्पेंड है, उसका एक भाग नियत है कि वो तो तुमको देना पड़ेगा, है ना। तुमने उस हॉस्टल का पानी यूज किया है ना, उसकी टॉयलेट यूज की है ना, तो उसका तो चार्ज देना पड़ेगा ना तुमको। और बाकी जो दूसरा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितने दिन भोजन लिया है। यही तो क्या एग्जाम्पल में यही हुआ था क्या। मान लो उसने क्या कर दिया, छुट्टी मार दी, गांव चला गया अपने हॉस्टल से, तो वो चार्ज तो देना पड़ेगा ना उसको। रूम में तो उसके वो ताला लगा गया है ना, वो तो नहीं यूज कर पा रहा है ना कोई, तो उसका तो चार्ज देना पड़ेगा यार। बाकी भोजन नहीं किया तो भोजन का यार छूट जाए, है कि नहीं। हाँ, अच्छे हॉस्टल ऐसे ही होते हैं, जनरली ऐसे हॉस्टल में होता नहीं है, रहो ना रहो पैसा पूरा देना पड़ेगा, ऐसा होता है अब तो, ठीक है। तो समझो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ये जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। दूसरा जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन के मूल्य याद कीजिए। हाँ देखो, एक 20 दिन समझो, ए है, ये कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है, तो इसको कितने रुपए देने पड़ते हैं यार, 1000 रुपये। और जो बी है वो रहता है 26 दिन, कितने दिन, और उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। हमको बताना है कि छात्रावास में जो नियत किराया वो कितना है, तथा एक दिन अगर भोजन करेगा तो वो कितना चार्ज लेगा। सही है, चलो अच्छा बताते हैं, क्वेश्चन समझो। चलो इधर तो समझो, माना छात्रावास का, हाँ, नियत किराया बराबर x रुपए कि तुम वहां रहोगे तो तुमको x रुपए देने पड़ेंगे। खाना खाओ या अलग से बनाओ अपना वही रूम पे, नहीं क्यों नहीं बनाते भाई, है ना। अगर तुम्हारा हॉस्टल नज़दीक है, मान लो घर के नज़दीक है, तुम रहना चाहते हो, तो कुछ बच्चे अपना आटा वगैरह दाल वगैरह लेके जाते हैं, उसको केवल रूम का रेंट देते हैं ना, नहीं समझे। अरे यहाँ से कोई, अगर यहाँ से कोई कानपुर जैसे जाता है ना, तो क्या करता है, वो रूम लेके रहता है, तो वहाँ पर खुद का बनाता है क्या, कोई हॉस्टल लेता है। हाँ, सुविधाएं हैं हर टाइप की, जो जिसके पास जैसा पैसा होगा वैसे तो यूज करता है वो। हाँ, किसी के पास नहीं है हॉस्टल में इतना पैसा देने का, तो घर से आटा ले जाता है, दाल ले जाता है, तो बनाता खाता है यार, अपना पढ़ता है, ऐसा होता है यार। माना छात्रावास का नियत किराया कितना है, हाँ, रूम रेंट, समझ सकते हो। हाँ, सूसू पोटी करने का चार्ज, समझ रहे हो। अच्छा आगे देखो फिर, माना प्रतिदिन भोजन का चार्ज, माना प्रतिदिन भोजन का चार्ज मतलब किराया y रुपए एक दिन, क्या क्लियर है कि नहीं। तो मान के चलो एक विद्यार्थी है जो 20 दिन, सही है कि नहीं, 20 दिन रहता है, वो कितने रुपए देता है, 1000। तुम सोच के देखो ना, अगर 20 दिन में रही तो x रुपए तो फिक्स देख पड़ी, और 20 दिन रही तो 20 दिन भोजन करी, तो एक दिन क्या y रुपए भोजन क्या, 2 दिन क्या, 2y, 20 दिन क्या, तो हाँ, एक खातिर कंडीशन बना लेंगे, x रुपए तो देगा क्योंकि वो क्या है, सही है कि नहीं। और 20 दिन रहा है तो 20 दिन का भोजन भी करेगा तो 20y और देगा, तो टोटल उसने दिया x प्लस, और क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है, दोनों क्या रहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया यार, आगे आए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, 26 दिन करता है तो x प्लस 1180, गुड। बताओ दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 6y कितना, माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 तिरका 18, 30 रुपए। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो सस्ता ही है यार, 30 रुपए ले रहे हैं तुमसे डेली का भोजन का। वाई क्या था, है ना, फूड चार्ज तो ही था।
तो एक दिन का अगर 30 रुपए ले रहे हैं तो क्या है, दोनों टाइम तो खाना देते हैं ना, सुबह शाम, है ना, तो ठीक है, सही है। हाँ, और y की वैल्यू रख देते हैं भाई, तो इसमें रख दें क्या, तो इसमें रखोगे तो 3×6 600 400। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब फिक्स चार्ज उसका कितना है 400 रुपये भाई। ये रहा, समझ में आया क्वेश्चन। हाँ, करना चाहोगे, बताओ, कंफ्यूजन बताओ, अगर कहीं हो तो, नहीं है तो फिर करो, फिर आगे बताते इसी टाइप क्वेश्चन एक और। कैसे लगे कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन मजेदार है। तो ये टॉपिक रहा, तो क्लियर कुछ क्वेश्चन और कराते हैं जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। रब कर दिया जाए भाई, चलो अच्छा हो, समझो। देखो आप समझते हैं, देखो हमने बताया थे भिन्नात्मक क्वेश्चन, भिन्नों वाले प्रश्न क्या बता रखे हैं, इसका टॉपिक क्या बताया था कि भिन्न, देखो जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, क्या हो क्या रख भाई, बात ना करो, देखो समझो, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भिन्न है, हम कह रहे हैं कि उख्यार जो नोमरेटर है अंश वह है 2, और हम कह रहे हैं कि जो उख्यार हर है वह है 5, डिनोमिनेटर, नोमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर कितना है 5, तो हम कहते हैं भिन्न बताओ तो कितनी हुई 2/5। हम तुमका का बताओ रहा है अंश और हर, तुम हमका का बता दिलो, तो एक चीज तो जाहिर है ना इनते कि अगर हमका क्वेश्चन में भिन्न पूछी जाए, का पूछी जाए, कहेगा कि भिन्न बताओ, फ्रैक्शन बताओ, तो हमको क्या निकाल के लाना है, अंश निकाल ले और हर निकाल ले, और उनका अगर रेशियो कर दें तो वो क्या आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, सही है। अगर हम क्या निकाल लें, उसका अंश और हर, तो हम बता सकते हैं भिन्न। अगर किसी भिन्न का अंश है 11 और हर है 15, तो भिन्न क्या होगी 11/15, सही है। अगर किसी भिन्न का अंश है x, हर है y, तो भिन्न क्या होगी, गुड, समझ में आ रहा है। तो आप इसी क्वेश्चन को यूज करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन तुमको बताते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, देखो समझो, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग 8 है, एक भिन्न के अंश और हर का योग, मतलब अगर अंश और हर को जोड़ दिया जाता है तो कितना होगा 8। तो अगर मान के चलो अंश अगर x होगा तो हर कितना होगा 8x। योग वाला टॉपिक वो भी सही है, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है कि भाई गलत नहीं है, y भी मान सकते हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये भी पढ़ा रखा है। हमने बताया था जब भी दो राशियों का योग दिया जाए, है ना, कभी भी सम दे दिया जाए दो क्वांटिटीज का, तो अगर एक x होगी तो दूसरी सम में माइनस करके आती है, ये भी तो लिखाया था। अगर अंश और हर का योग 8 है, तो अगर अंश तुमने माना है x है तो हर क्या होगा 8 में से 8 माइनस x होगा। अब बता सकते हो भिन्न क्या होगी, तुम्हारे पास अंश और हर नहीं है क्या, बता सकते हो भिन्न क्या होगी, क्या होगी, ये रही भिन्न, आ गई क्या। अब क्वेश्चन समझते, एक और बोला गया है, कह रहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान
3/4 हो जाता है। भिन्न का मान 3/4। अगर y मान के करोगे तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये क्वेश्चन कराया गया यार, ठीक है कि नहीं। तो बहुत आसान हो गया वैसे। ये देखो 4 किससे मल्टीपल होगा, कितना होगा ये +12, और 3 किससे होगा क्या बताओ। तो पहले गड़बड़ ना करो, देखो समझो 8 3 11, पहले ऐड कर लो ना, 11 11 तिहाई 33 और 3x माइनस का 3x, क्या कहते हो भाई, नहीं से माइनस का 3x प्लस का आएगा का, तो 4 और 3 7x, उधर 12 क्या होगा माइनस होगा, कितना बचेगा भाई 21। तो 7 3 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो अगर x 3 है तो 8 में 3 घटाओगे तो 5, तो ये 3 आया और ये 5 आया, फ्रैक्शन क्या हुई 3/5। क्या लिखी भी गई थी क्या 3/5 अभी है? तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या, करना चाहोगे, ये इधर सोच समझो, तो ये x y से अलग है भाई, इसको कर लो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी इसमें डाउट होंगे, और अगर ये किताब हल नहीं की है क्या, अभी नहीं की है, इसको करना भाई। देखो एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाए, ये देखो कह रहा है कि कराते भी हैं, अच्छा चलो समझो, पहले तुम सुनो तो ये तो बताओ, जबकि तुमने संख्या संबंधी क्वेश्चन पढ़ रखे हैं क्या, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन तुमको समझने में ही कठिनाई होगी, करने की तो बात छोड़ो, समझने में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ के तुमको बताते हैं। 1 2 अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके तथा उसमें 5 घटाकर, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके तथा उसमें 3 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है संख्या, बताओ। नहीं पढ़ा ना ऐसा क्वेश्चन, हमको भी लग रहा है कि हमने भी नहीं पढ़ाया है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कभी। तो हाँ, ये बालाजी की बुक है, थोड़ी सी स्पेशल है इसी वजह से, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें रखे होते हैं ना थोड़े से अलग रखे होते हैं भाई, जबकि है 2 ही अंकों की, सही है कि नहीं, हाँ है 2 ही अंकों की, पर फिर भी इसमें अलग है क्वेश्चन। चलो आओ इस क्वेश्चन को कराते हैं, परेशान ना हो। 1 2 अंकों की संख्या या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके तथा उसमें 5 घटाकर, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके तथा उसमें 3 जोड़कर प्राप्त की जाती है। एक संख्या है, हमको उसको पाने के 2 रास्ते दिए गए, यहाँ पर आ रहा है समझ में। 1 2 अंकों की संख्या, उसको निकालने के 2 तरीके। एक कह रहा है उसके अंकों को ऐड करके 8 से गुणा करके 5 घटा दो तो भी वही संख्या आएगी। दूसरा ये कह रहा है कि उसके अंकों को घटा दो, फिर उसमें 16 से गुणा कर दो और 5 जोड़ दो, 16 से गुणा कर दो 3 जोड़ दो तो भी वही संख्या आएगी। तो मतलब एक संख्या, अब क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया, अभी करते हैं, अभी करना तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें कितने डिजिट होंगे, है इकाई और, हाँ तो कोई भी यार 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें 2 ही अंक होते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास इकाई का अंक 2 है और दहाई अंक 3 है तो संख्या बताओ। तुमको हमने संख्या तो नहीं बताया, हमने क्या बताया था तुमको, इकाई और दहाई के अंक। तो सिंपल है, अगर इकाई और दहाई के अंक निकाल पाए तो हम लोग संख्या भी, तो हम लोग सिंपल संभाल लिया। देखो समझो तो यार,
ये इकाई है और ये दहाई, हमको नहीं पता है तो मान लिया कि इकाई का जो अंक है वो है x और जो दहाई का अंक है अपने पास वो है, तो तुम बता सकते हो संख्या क्या होगी, क्या होगी? हाँ, 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का। नहीं समझे? संख्या तो यही होती है ना। अब ये जो संख्या है अपना, संख्या अलग चीज होती है और अंक अलग चीज होते हैं। ठीक, अंक होते हैं 0 से 9 तक और 0 से 9 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सब संख्या कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, इस स्टार्टिंग की क्लास में सब कुछ बता रखा है भाई। अब देखो, इस संख्या 10y प्लस x को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? एक कह रहा है कि, हाँ अब समझते हैं, एक दो अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके, या तो उसके अंकों को योग को 8 से, या तो उसके अंकों के योग को, तो अंकों का योग कितना होगा? x प्लस को 8 से, हाँ, को 8 से गुणा करके तथा उसमें 5 घटाकर, तथा उसमें 5 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। अथवा उसके अंकों के अंतर को, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके, और हाँ, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके तथा उसमें 3 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। कौन? एक ही संख्या है ना वो, और वो संख्या है क्या? नहीं है क्या? तो मतलब अगर ऐसा करोगे, अंकों को जोड़ोगे, 8 से गुणा करोगे, 5 जोड़ोगे, तब भी वही संख्या आएगी। कौन? अगर ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा करते हो तो भी वही संख्या आएगी 10y प्लस। एक ही संख्या को दो तरीकों से, यही तो समझा रहे थे ना। अब एक ऊपर से इक्वेशन बन जाएगा, एक नीचे से बन जाएगा, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। रेडी हो गया? बताया जाए, बताया जाए भाई। इंटू कराओ, इंटू कराओ। 8x होगा, समझो तो 8x ये होगा इधर, पीछे का तुम बार बार कहा देख रहे हो, तुम समझो, हमारा दिमाग बढ़ जाता है इसी में। प्लीज़ ये हरकतें मत करो यार, अगर हमारा पूरा कंसंट्रेट हमारा बिगड़ जाता है। तुम्हारा तो बिगड़ता है, इससे कोई हमको घाटा नहीं है, तुम्हारा बिगड़े तो, हमारा न बिगड़े, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में सबका नुकसान होता है। फिर गलत चीज़ें भाई। ये देखो, ये 8x है और x इधर आया माइनस का, तो 8x में x इधर माइनस होगा तो अपना 7x, क्या कहते हो भाई? तो ये 7x हुआ, और ये 8y है और 10y इधर माइनस का आएगा, 8y प्लस का 10y माइनस का, माइनस का 2y, क्या कहते हो? सही है। अब ये -5 उधर गया तो ये आई है क्वेश्चन नंबर। सहमत हो? अब आगे समझो, ये 16x है और ये x इधर आएगा माइनस का, 15x बचेगा। फिर आगे समझो, ये 16y है माइनस का और ये 10y भी आएगा माइनस का। 16y माइनस का नहीं होगा क्या? और ये 10y होगा माइनस का, तो माइनस का, गुड यार, माइनस का 26y। बताओ, और चाहो तो ये 3 उधर भेज सकते हो, किसमें? ये आया अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग आंसर अपना, तो तुम इसमें किस नंबर का मल्टीपल कराना चाहोगे? 13 का। तो उसमें तुम इस वाले में, फर्स्ट वाले में मल्टीपल करा दो 13 का, तो 13 सत्ते 91x और 13 दुनाई 26y और 13 पचे प्लस का, ये रहा। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? ये माइनस ये प्लस है ना, घटा रहे, तो ये कट जाएगा क्या? 26y। इनके चिन्ह कैसे है ना, आसमान चिन्ह है, तो घटेंगे, तो 91 में 15 घटा दोगे, तो देखो 11 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 6, और इधर देखो कितने, हाँ भाई, एक उससे हासिल गया है ना, इधर 8 में एक गई, तो लेकिन काहे के, हाँ, माइनस का 76x, और ये तो कट गया। इधर बताओ कितना बचेगा? कितने? 65 और 3 68, माइनस का 68, तो
कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? ये तो वैल्यू नहीं आएगी ना, डिजिट नहीं आएगी ना इसे, एक्स के तो कट नहीं रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो गया है? कहीं इंटू में गड़बड़ हुआ है क्या? बताओ भाई। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें फॉल्ट कहाँ हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमको दे रहा है कि अंकों का अंतर कितना था। अंकों का अंतर ना, हमसे ये नहीं बोला गया कि दहाई में इकाई घटाया जाए या इकाई में दहाई घटाया जाए, ये हमको, हाँ, तो इस वजह से गड़बड़। आओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। अब नए क्वेश्चन, नए मतलब इसी क्वेश्चन कैलकुलेशन बताएंगे, वो भी कुछ अजीब तरीके से। समझो इसको, देखो क्वेश्चन ये था कि एक अपने पास संख्या है 2 अंकों की, एक संख्या है 2 अंकों की, और उसको पाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, उसको पाने के 2 रास्ते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हमने माना था यहां से, देखो थोड़ा एक काम करो बस, मान लो इस बार की जो इकाई अंक है और दहाई अंक अपना क्या है? यक्स है। क्या कहते हो भाई? सही है। मान लिया कि दहाई अंक क्या है और इकाई अंक क्या है, तो संख्या क्या होगी? हाँ, 10 गुणते दहाई अंक प्लस इकाई अंक। क्या कहते हो? सही है कि नहीं? अब ये संख्या को पाने के 2 तरीका है। एक कह रहा है यदि इसके अंकों के योग को, अंकों के 8 से गुणा करके, 8 से तथा उसमें से 5 घटाकर, तो भी यही संख्या मिल जाएगी, 10x प्लस का y। क्या कहते हो? सही है। और दूसरा ये कह रहा था कि इसके अंकों के अंतर को, इसके, हाँ, इसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके 3 जोड़ दें, तो भी यही संख्या मिल जाएगी। इस दूसरा ये कह रहा था, तो पहले इसको सॉल्व कर लें क्या? ये 8x हुआ, 8x में 10x इधर माइनस का होगा, माइनस का 2x बचेगा क्या यार? क्या कहते हो भाई? सही सही है। और ये 8y हुआ प्लस का, और ये y माइनस का आएगा क्या? तो कितना बचेगा? प्लस का 7y, और 5 उधर प्लस भेज सकते हैं क्या? ये पहला ही क्वेश्चन आएगा। इसी संख्या को पाने का दूसरा तरीका था क्या अपने पास? इसके अंकों के अंतर को, अंकों का अंतर कितना होगा? x माइनस y। इसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और उसमें 3 जोड़कर भी इसी संख्या को प्राप्त किया जा सकता था, मतलब 10x प्लस y। बात सही है। अब देखो ये 16x हुआ और 10x इधर माइनस का आएगा, माइनस का 6x बचेगा, प्लस का 6x, प्लस का 6x, 16x बड़ा है ना, तो 16 में 10 घटे, प्लस का 6x हुआ, और ये क्या है? 16y माइनस का, और ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस का, और उधर जाएगा ये 3। ये रहा अपने पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। अब अच्छा बताओ, इनको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे? इसमें मल्टीपल कराना चाहोगे? किस नंबर का? 3 का मल्टीपल कराओ, क्या हो जाएगा? माइनस का 6x इसमें करा रहे हैं ना भाई, और फिर कितना होगा? प्लस का 21y, प्लस का 21y और बराबर 15। तो ये तो कट जाएगा यार, है ना? जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा भाई। और फिर यहाँ से कितना होगा? 17 और 21 4y प्लस का कितना? प्लस का 4y। नहीं समझ में आ रहा? अरे आसमान चिन्ह कटिए ना, तो प्लस का 4y ऊपर लिख दें क्या यार? तो जब ये कटेगा कि नहीं, तो प्लस का 4y हुआ, प्लस का 4y और बराबर 15 में 3 गए तो 12। सही है। तो 4 तिहाई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सही है। अगर y की वैल्यू अपने पास 3 है तो 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 सते 21, वहाँ 5 में घटाएंगे 16 में 2 को भाग देंगे तो 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली यार? 8। y की वैल्यू कितनी निकाल ली? तो फाइनली जो अपने पास संख्या हुई वो कितनी हुई? कोई इतना खास भी नहीं था सवाल। ठीक है कि नहीं? समझ में ना आया हो बताओ?
आया कि नहीं? मतलब एक ये संख्या, इसको पाने के दो तरीके थे, या तो इसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके 5 घटा दो तो भी वही संख्या आ जाएगी, या तो फिर इसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ दो तो भी वही संख्या आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? फाइनली अब ऐसे ट्राई कर लो, ये अपना आंसर। ठीक है, करो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, हाँ, और नया भी है। बस किया जाए तो आज की क्लास भाई यहीं से बस करते हैं, राधे राधे समाप्त करते हैं भाई।